हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी बीएड सेकेंड ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ साइंस, पेपर का कोड है 7B। 2019-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर बार बार रिपीट होते हैं, उनको यहाँ पर आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये सजेशन बनता कैसे, उससे पहले ये सजेशन के साथ जो सजेशन लेंगे उनको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके, यानी कि पिछले 10 सालों में जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, यानी कि हाल के सालों में 1-2 सालों में जो सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसे हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसके हिसाब से फिर ये तैयार किया जाता है क्वेश्चन, और जिससे जो है आपका मैक्सिमम एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिल सके। तीसरी बात, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस और टॉपिक को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता दूं, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिहार विश्वविद्यालय हो, तिलका मांझी हो, आरा विश्वविद्यालय हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ साइंस वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, BEd सेकेंड ईयर का पेपर, पेडागोजी ऑफ साइंस 7B का ये क्वेश्चन पेपर 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी। समय मिला था 2 घंटे का, फुल मार्क्स था 40 का। ठीक है, अब आपको टोटल 5 सवालों का जवाब देना है, जिसमें प्रत्येक इकाई से कम एक सवाल आपको चुनना है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। यूनिट 1 का पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइंस, व्हाट इज द रोल और एंड इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ ऑफ अ बायोलॉजी। विज्ञान का अर्थ क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व एवं भूमिका क्या है, वो बताएं। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे बायोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने विज्ञान लिख दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है साइंस ही होना चाहिए था। खैर, अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइंस ऑन इन्वायरमेंट। विज्ञान में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, विज्ञान का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूनिट 2 सवाल नंबर 3, What do you mean? What do you understand by syllabus? What is the place of a science in a syllabus? पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, विज्ञान का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बायोलॉजी कैरिकुलम। विज्ञान के पाठ्यचर्या के विकास के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। यूनिट 3 सवाल नंबर 5, What do you mean by problem solving method? Detail इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि की विवेचना करें। अगला सवाल, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ अ क्लास 10th इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना तैयार करें। बात करेंगे यूनिट 4 की, सवाल नंबर 7, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन CCE। डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टीचर इन द इम्प्लीमेंटेशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके क्रियान्वयन में शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें। 8वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, हाउ असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवोल्यूशन। आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन मूल्यांकन से किस प्रकार अलग है, इसके बारे में बताएं। सवाल नंबर 9, हाउ अ साइंस टीचर क्रिएट फैसिलिटेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स। यानी कि एक विज्ञान शिक्षक कैसे एक विद्यार्थी के लिए सीखने के माहौल को सुविधाजनक बनाते हैं। सवाल नंबर 10, शॉर्ट नोट्स आपको किसी 2 पे लिखना है। पहला है साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी अप्रोच, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज उपागम। अगला सवाल है प्रिपरेशन ऑफ अ टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण। और फिर आखिर में है माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण।
तो ये था आपका सवाल 7B का 2021 यानी कि 19-21 सेशन का ये पेपर था। अगर आपको तिलका मांझी के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।